गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कल तक मैंने पढ़ा दिया था, जो पढ़ाया था कि वज़ीर अली को गद्दी से उतार दिया गया, उतार के उसको बनारस भेज दिया गया और उसको सालाना बोला गया कि 3 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। तब तक वज़ीर अली अपना रह रहा था बनारस, लेकिन अंदर ही अंदर प्लान बना रहा था कि कैसे भी अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाला जाए। तब उस समय क्या हुआ कि कुछ दिन बाद गवर्नर जनरल वहीं पे बनारस में था, तो गवर्नर जनरल उनका कलकत्ता में याद किया। तो वज़ीर अली कंपनी का वकील जो बनारस में था उसके पास गया और जाकर शिकायत करता है कि गवर्नर जनरल हमें तो पहले बनारस रहने को भेजे, अब कलकत्ता में क्यों याद किए। वकील शिकायत का परवाह नहीं किया, उल्टा भला बुरा कहने लगा वज़ीर अली के, क्योंकि वज़ीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के लिए तो ऐसे भी नफ़रत कूट कूट भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और भाग गया, मार दिया वकील को, भाग गया अपने जानेसारों समेत, माने अपने जानसार विश्वासी लोगों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान, माने आजमगढ़ का जो शासक था, उन लोगों को हिफाजत में, माने अपने प्रोटेक्शन में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां, माने उनका झुंड जो है जंगलों में भटक रहा है। तो उसके बाद पूछ रहा है इस बात, जब कर्नल ये बात बताता है तो लेफ्टिनेंट पूछ रहा है कि मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है, मैंने उसका प्लान क्या है, उनकी योजना क्या है। स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। बोल रहे कर्नल बोल रहे हैं कि उनका स्कीम प्लान ये है कि किसी तरह वो नेपाल पहुँच जाना चाहता है और अफ़गान का हमला, अफ़गानिस्तान का जो शासक वो हमला करे उसका इंतज़ार करना चाहता है और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। और सादत अली के पद से, अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर। लेफ्टिनेंट मैंने पूछना चाह रहा है कि वज़ीर अली की योजना क्या, कि इधर उधर भाग रहा है। तो कर्नल बता रहा है किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है और अफ़गानी हमले का वहाँ पहुँच के चाह रहा है कि अफ़गानी हमले का इंतज़ार करना चाहता है। अफ़गानिस्तान का शासक जैसे ही शाह जहाँ हमला करेगा अपनी ताकत को बढ़ा लेगा, उसके बाद सादत अली को उनके पद से हटाकर खुद अवध के तख्त पे बैठ जाएगा और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल देगा। लेफ्टिनेंट कह रहे हैं नेपाल पहुंचाना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया होगा। लेफ्टिनेंट बता रहा है। इसी पर उनकी बात सुनकर, कर्नल की जब बात सुनता है लेफ्टिनेंट, तो बोला है कि नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं है, मुमकिन है, माने संभव है, हो सकता है वो पहुंच गया हो। तो कर्नल बोले हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही बड़ी तेज़ी से मैंने कर्नल बोल रहा है कि नहीं नहीं, वो असंभव नहीं है कि नेपाल पहुंच गया होगा, क्योंकि हमारी फौज और नवाब सादत अली, मैंने उसका चाचा का सिपाही भी बहुत सख्ती से, बहुत ध्यान से, बहुत कड़ाई से, मतलब इतना आसान नहीं है नेपाल पहुंचना। नेपाल के जितने रास्ते हैं जंगल से होते हुए जाने के लिए, उसका बड़ी सख्ती से वहाँ पे पीछा किया जा रहा है। और हमें उन बोल रहे कि हमको अच्छी तरह मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है। तभी एक सिपाही, अभी ये लोग बात ही कर रहे थे, एक सिपाही बड़ी तेज़ी से दाखिल होता है, अंदर आता है। कर्नल उठता है और सिपाही से पूछता है क्या बात है। तो गोरा कौन है? सिपाही है। दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है, दूर से धूल दिखाई दे रहा है। कर्नल बोल रहा है सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला, दूर से धूल उड़ता है, लगता है किसी के आ रहा है कोई, देखिए चित्र में धूल जैसा दिखा रहा है। तो कर्नल बोल रहा है सिपाहियों से कह दो तैयार है। सिपाही सलाम करके चला जाता है, सिपाही से कहता है तैयार है, देखो सिपाही सलाम करके। लेफ्टिनेंट उस समय खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ, माने बिजी था, माने व्यस्त था। जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ संलग्न काम में लगा होता है। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देख रहा है और देखने में संलग्न है, देखने में व्यस्त है। तो उनको लग रहा है कि धूल ऐसा उड़ रहा है कि पूरा एक काफिला, पूरा एक झुंड आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार, लेकिन बोल रहा है कि हमको तो एक सवार ही, केवल एक ही सवार नज़र आ रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाते हैं, कहते हैं हाँ एक ही सवार है, सरपट तेज दौड़ते हुए घोड़ा दौड़ाए चाहे। कर्नल भी खिड़की के पास जाते हैं, लेफ्टिनेंट जहाँ खड़ा होकर एक सवार को देख रहा है, कर्नल भी देखते हैं, कहते हैं हाँ एक ही सवार है, बहुत जल्दी जल्दी घोड़े को दौड़ाए हुए चला आ रहा है।
लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चलाता है। लेफ्टिनेंट बोल रहा है कि सवार है, अकेला है, लेकिन लग रहा है हमारी तरफ ही आ रहा है। तब तक कर्नल को भी शक लगता है कि ये सवार जो भी अकेला है घोड़े से, घुड़सवार हमारे तरफ आ रहा है। तो सिपाही को बुलाते हैं, ताली बजाने का इशारा करते हैं। पहले तो बेल नहीं था ना कि बेल बजा दिया चला आया। सिपाही ताली बजा के इशारा करते हैं और कर्नल सिपाही से कहते हैं कि सिपाहियों से कहो, मैंने सभी जो साथ में तुम्हारे हैं सबसे कहो कि सवार पर नज़र रखे किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके, सिपाही प्रणाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट बोला है सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। मैंने लेफ्टिनेंट बता रहा है कि शक का कोई गुंजाइश नहीं है, शक का कोई गुंजाइश नहीं है। वो सवार जो है बहुत तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। घोड़े की टाप जो है आता है, घोड़े की टाप मैंने घोड़ा से आ रहा है, लेकिन जैसे घोड़ा पास में रुक जा रहा है सवार, मुझे कर्नल से मिलना है। लेफ्टिनेंट बता रहा है कि शक का कोई गुंजाइश नहीं है और मैंने संभावना नहीं है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे वो कहाँ जा रहा है, वो इसी तरफ आ रहा है। तब तक घोड़े की टाप सुनाई पड़ती है, फिर घोड़े के रुकने की आवाज़ आती है। सवार जो है आता है, बोलता है मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा बोलता है चिल्लाकर बहुत खूब। सवार बाहर से सी, गोरा अंदर आकर हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है, कर्नल भेज दो। तब सिपाही बोलता है बहुत खूब, माने आप कर्नल से मिलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। सवार बोलता है सी, माने हाँ सी, माने देखते हैं। गोरा अंदर जाकर, तो सिपाही अंदर जाकर कहता है हुजूर, माने जनाब, मालिक, मिलॉर्ड, जो भी कहिए, सर, माने कुछ भी, महाराज, जो भी अपने अपनी भाषा में जो भी कहिए, माने वही हुजूर का मतलब हुआ जनाब, मालिक, महाराज, सर। सवार आपसे में जो भी सवार आया है वो आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल क्या बोलता है, भेज दो, माने जो सवार आया है उसे आप मेरे सामने हाजिर होने को बोलिए, मेरे सामने भेज दीजिए। वो मुझसे मिलना चाहता है तो मेरे सामने उसको भेज दीजिए। लेफ्टिनेंट कहता है वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करना चाहता होगा। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ लेफ्टिनेंट तब तक कर्नल से बात करता है कि हो ना हो, उसको अंदर ही अंदर ये लगता है, इसीलिए कर्नल से बोलता है ज़ोर से कि वज़ीर अली का कोई आदमी होगा और हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करना चाहता होगा। कर्नल चुप रहो कह के सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार जो है सिपाही के साथ अंदर आ जाता है। सवार आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़िल दिल जो भी कह सकते हैं। मैंने सवार जो है, सवार एक्चुअली कौन था, सवार वज़ीर अली था। वो सवार का वेश बनाकर कर्नल के पास आया था। तो आते ही वो बोला कि मुझे अकेला चाहिए, मैं अकेले में कर्नल से मिलना चाहता हूँ। सवार आते, इसीलिए वो आते ही पुकार उठता है, आवाज़ देने लगता है तन्हाई तन्हाई, माने मुझे एकांत चाहिए। कर्नल बोलते हैं साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दें। तो कर्नल बताता है कि कोई भी दूसरा आदमी नहीं है, कोई भी बाहर का आदमी नहीं है। आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आप कौन सी बात करना चाहते हैं वो आप मुझे बता दीजिए। तब जो है ना, जितना जब कर्नल कहता है कि कोई भी बात आप मुझसे बता सकते हैं, आप बोल दीजिए, तो सवार जो सिपाही बोलता है दीवार हम गोश्त दरद, माने दीवारों के भी कान होते हैं। आप बोल रहे हैं ये लोग अपने हैं, लेकिन दीवारों के कान होते हैं तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले आते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा बक के चारों तरफ देखकर सवार कहता है, मैंने जब मानता नहीं है सवार, मैंने उसे अकेला ही चाहिए, उसे कोई नहीं चाहिए कर्नल के सिवाय, तो वो कर्नल को बोलता है कि नहीं मुझे अकेला ही चाहिए, क्योंकि दीवारों को भी कान होते हैं। तो कर्नल क्या करता है, लेफ्टिनेंट और सिपाहियों को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। तब कर्नल केवल रहते हैं उस तंबू में, उस टेंट में केवल कर्नल रहता है और सवार रहता है, अकेला दोनों ही रहते हैं। तो ज़रा थोड़ा समय के बाद सवार चारों तरफ देखता है और कहता है, क्या कहता है ये मैं कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, जो एक्सरसाइज दिया उसको कंप्लीट कीजिए।